का काम कर रही हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर दिया है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ जी, बचपन एक ऐसा स्कूल है जो हर कोई चाहता है कि मेरा बचपन ऐसा हो कि यादगार रहे। हर एक किसी का बच्चा का अगर हम आज भी मैं बड़ी हो गई हूँ और उसके बाद भी कोई पूछता है कौन सा टाइम अच्छा था, मेरा वही जवाब होता है बचपन। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैं सामान अनपैक कर रही थी तो जो सब चीज़ें थी मुझे ऐसा लगा कि काश मेरा बचपन ऐसा होता। तो या आपने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सबसे अलग दिए हैं। यहाँ पर जिम के लिए भी टॉयज हैं और कॉन्फ्रेंस रूम भी बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या क्या एक्टिविटी होगी? देखिए, हमारा जो पूरा स्कूल है वो एक कॉन्सेप्ट रूम में डेवलप्ड है। डॉल हाउस है जहाँ पर मिनी किचन है, बच्चे वहाँ पे नो फायर कुकिंग सीखेंगे। बच्चों को हम ऐसी सुविधाएं यहाँ पे ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिससे बच्चे को पता रहे कि हमें किचन में जाके नॉब को, गैस को नहीं छूना है। या फिर अगर ड्राइंग रूम में कोई आए तो अक्सर बच्चे, जैसे स्क्रीन टाइम की आप बात कर रहे थे, तो स्क्रीन टाइम की वजह से ना बच्चों के अंदर एक शाइनेस आ गया है। लोग आते हैं घर पे, वो छुप के पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। तो इट इज़ लाइक हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं, गेस्ट लोग जब आते हैं आपको उनको ऑफर करना है, उनके पैर छू के नमस्ते करना है, उनको पानी पूछना है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी टीच इन डॉल हाउस एरिया। उसके साथ एक बेडरूम है वहाँ पे, तो बेडरूम में जो हम बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सो के उठ के भाग जाना है, बिल्कुल नहीं। हम उनको सिखाएंगे कि चादर अच्छे से लगानी है, हम उनको बेसिक एटिकेट्स देंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चा एक घर से निकल के एक नींव जो हम बच्चे की डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत बच्चों को बचपन में ही आप संस्कृति को सिखाएंगे, भाई भारतीय संस्कृति क्या है, उसको उसका पाठ क्या पढ़ाएंगी? जी, बचपन ही एक हिंदी नाम है और जो हम बच्चों को यहाँ पर संस्कार देंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चों का। आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात की, तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर जो है, जो साइना नेहवाल जी हैं, वो खुद बैडमिंटन प्लेयर हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलती हैं। और हम राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, जो ज़्यादातर प्री स्कूल्स नहीं ध्यान देते हैं, बच्चों के फ़िज़िकल एक्टिविटी पे हम बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम हमने बच्चों के ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया तो उनकी नींव मजबूत नहीं बनेगी। सबसे पहले तो डायरेक्टर जो इस बचपन की हैं, अरुणिमा जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है और आशा करता हूँ कि अपने बच्चों को ये अच्छी ट्रेनिंग देंगे और बच्चों को एक भय मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। आजकल क्या है, अधिकतर बच्चे शुरू में स्कूल आते हैं डरे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए स्कूल में, एक स्कूल से एडिक्शन होना चाहिए। स्कूल में आगे बच्चों को लगना चाहिए हम घर ना जाएं, स्कूल में रहें। और जैसे बताया कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, उसको लेकर मम्मी पापा क्या करें? वो तो बच्चे रोते हैं कि नहीं, मोबाइल चाहिए। इसमें हमारे माँ बाप की गलती है। माँ बाप को जल्दी से बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका जो है स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं और साथ साथ में अनिद्रा की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होती जा रही है। बच्चे विजिट किया है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अलग दिखा आपको? कॉन्फ्रेंस रूम भी बच्चों के लिए बनाया गया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग है सर। बड़े अच्छे कंसेप्ट इन्होंने लिए हैं, ऑडियो विजुअल के तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है। साथ साथ में इन्होंने जो है ये एक्सरसाइज पे भी ध्यान दिया है कि बच्चे जो है शुरू में एक्सरसाइज करें, और उनके बच्चों के लिए तरह तरह के टॉयज़ भी हैं जो बच्चों का रिक्रिएशन होता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी शिक्षा देंगे। आज रामनवमी का दिन है और ये अपने शिक्षा में रामचंद्र जी के संस्कारों को भी शामिल करेंगे और रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। भी किया कि भाई हमारे प्ले स्कूल में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, उसको लेकर सर, जैसा कि नाम है हमारे ब्रांड का बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस चीज़ को सार्थक करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। अभी आपने जैसे डॉक्टर साहब से पूछा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है आजकल, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बॉन्डिंग नहीं है। तो उसके लिए हमने अपने स्प्राउट करिकुलम में स्पेशली एक किट डिज़ाइन की है जिसका नाम है सिल्क। सिल्क का मतलब है स्प्राउट इंटीग्रेटेड लर्निंग किट, जो कि घर पे पेरेंट और बच्चा दोनों मिलकर करेंगे और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी जो बच्चों को टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाया है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ होंगी। छोटे बच्चों के लिए बचपन प्ले स्कूल बेस्ट है? बेस्ट, 100% बेस्ट, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार दिन है। रामनवमी का दिन है और ये वो स्थान है जिसमें 50 साल पहले हमने भी शिक्षा प्राप्त करी है। और मैंने देखा है जैसे रुड़की के या मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के लोग चाहते थे डून स्कूल में जाएं, वेलम में जाएं, वुडस्टॉक में जाएं, तो ये बचपन का यहाँ आने से मुझे लगता है कि वो वेलम से हम जून स्कूल
और ये जो कैमरे नाल बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने बच्चे जाते थे, माँ बाप से दूर हो जाते थे, ये सारी फैसिलिटी रुड़की में अवेलेबल हो गई। ये मेरे बच्चे को बहुत बहुत और मैडम को बहुत बधाई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत तरक्की करे और बड़े स्टैंडर्ड में आ जाए, ताकि रुड़की के लोगों को एक बहुत बड़ी जो कमी थी उसकी दूरी पूरी हो गई। मैं आपका भी धन्यवाद। NEP 2020 के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी है उसको बड़ा ही महत्व दिया गया है। अभी तक सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी नहीं चलता था। गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूलों के साथ प्री प्राइमरी सरकारी में भी जोड़ा है। तो ये समाज की और हम लोगों की आवश्यकता है कि प्री प्राइमरी स्कूल को बढ़ावा दें, और उसको बढ़ावा देने के लिए बच्चों की नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को एनहांस करने के लिए बचपन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिस इलाके में ये बचपन विद्यालय प्रारंभ हुआ है, ये अरुणिमा जी ने जो प्रारंभ किया है, वाकई इस क्षेत्र के लिए एक वरदान है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बचपन में ही बचपन वाली चीज़ों को सीखेंगे, जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ता जा रहा है उससे दूर होंगे, एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, पढ़ाई, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। वाकई एक क्षेत्र के लिए वरदान है। आपने बड़ी बात कही है सर। स्क्रीन टाइम को लेकर बात करेंगे कि भाई बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। बचपन में वो क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेगी जिसमें एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, भाई गेम्स के पर्पज़ से या कुछ ऐसी चीज़ें सर? नहीं, मेरी यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अरुणिमा जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया है कि जो एजुकेशन का डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ इफ़ेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन में भी बच्चों को दक्ष किया जाएगा। माने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई ज्ञान का पक्ष है उसके साथ साथ भावनात्मक पक्ष, दया का पक्ष, दूसरों के सम्मान करने का पक्ष, बच्चों की दूसरों की मदद करने का पक्ष, वो भी मजबूत किया जाएगा। और एक्टिविटी माने हाथ पैरों से जो काम करके दूसरों की मदद की जाती है, जैसे साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, तो उसमें भी बच्चों को दक्ष किया जाएगा। ये निहायत ही साइंटिफिक है और आज के समय की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चों के लिए बचपन बेस्ट है? बेस्ट। ठीक है।